आज की वीडियो है हमारी एयर स्पा की। तो एयर स्पा कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको एयर स्पा करना सिखाती हूँ। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना कि बालों को गिला करना है। अगर आपके बाल पहले से ही गिले हैं तो उसको गिले करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपको गिला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गिले बालों में ही क्रीम का यूज़ होता है, सूखे बालों में हमारे क्रीम का यूज़ नहीं होता। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपने मसाज देखनी है और आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो गाइज आपने क्या करना कि क्रीम को लेना, थोड़ा थोड़ा लेना, बहुत ज़्यादा एक साथ क्रीम नहीं लेनी है, और थोड़े थोड़े ही आपने हेयर को उठाना है, बालों को उठाना है और आपने मसाज करते हुए जाना है। तो जो ये क्रीम होती है इसका जड़ों में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जड़ों में जब तक क्रीम नहीं जाएगी तो जिस समस्या के कारण आप हेयर स्पा कर रहे हो तो वो आपकी समस्या ठीक नहीं होएगी। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं तो मैं आपको बताती हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो एयर स्पा जब हम करते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे। सबसे पहले हमारे क्या बताती हूँ मैं आपको कि जैसे हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, एयरफॉल होता है बालों में, तो उस टाइम हमें अगर एयर स्पा करेंगे तो हमारा एयरफॉल रुक जाता है। तो एयर स्पा भी काफ़ी तरह के होते हैं, एक तरह का एयर स्पा नहीं होता। तो जैसे हमारे एयर होते हैं, कईयों के एयर क्या होता है कि ड्राई होते हैं, किसी के एयर जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। तो ऐसे ही जैसे स्किन होती है तो ऐसे ही हमारे एयर भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें एयर स्पा को करना चाहिए। तो हमने मसाज करनी है बिल्कुल जड़ों से लेके लेंथ तक। मसाज आपने थोड़ी सी स्पीड तेज़ करके ही करनी है, जिससे कि बालों में अच्छे से पूरी जो क्रीम थी वो पूरी की पूरी हमारे बालों में और जड़ में चली जाए। तो जैसे हम फेस की मसाज करते हैं, हमारा फेशियल होता है, ऐसे ही हमारे बालों में भी एक फेस की तरह ही मसाज होती है, जैसे मसाज होती है हमारे फेशियल की। तो फेशियल को हम फेस के लिए हम फेशियल बोलते हैं और एयर के लिए हम एयर स्पा बोलते हैं। मसाज दोनों में वैसे ही होती है, जैसे फेस की होती है वैसे हम एयर की मसाज भी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी उस बात के ऊपर कि मैं एयर स्पा काफ़ी तरह का होता है। तो ऑयली स्किन का, ड्राई स्किन का अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना है कि जब हमारी स्किन, जैसे हमारे एयर बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना है कि हमें स्टीम दे सकते हो। स्टीम देनी कंपलसरी होती है कि एयर स्पा के कारण जो हमारी स्किन जो ड्राई हो रखे हमारे बाल, तो उस टाइम पर भी आपने क्या करना है कि आपने स्टीम देनी है, और स्टीम देने के बाद ही आपने एयर स्पा को करना है। एयर स्पा करते करते और स्टीम देनी है। और जैसे हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो ड्राई बालों में आपने स्टीम देने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो दे भी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो नहीं भी दे सकते। तो ये हमारी कंपलसरी नहीं होती स्टीम देनी। कई लोग बोलते हैं मेरे को कि मैम हमें स्टीम नहीं देनी बालों में, क्योंकि हमारे स्टीम से बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्टीम से बाल कभी भी ख़राब नहीं होते। बस आपने ध्यान रखना कि आपके बाल किस टाइप के हैं। तो सिर्फ आपने यही देखना कि स्टीम देनी ज़रूरी है या नहीं है। तो स्टीम से बाल आपके ख़राब नहीं होते। कई बार हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो हमने अगर उसमें एक्स्ट्रा स्टीम दे दी तो बहुत ज़्यादा, तो हमारे बाल और ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना कि हमें स्टीम कितने लेवल पर देनी है और कौन से एयर में देनी है। तो ये सब चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हुए एयर स्पा करोगे तो आपका एयर स्पा बहुत ही अच्छा होएगा, आपका एयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरा क्या कि जैसे हमारे बाल दो मुँहे हो जाते हैं, तो दो मुँहे भी हमारे किस रीज़न से होते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बाल दो मुँहे होते हैं। तो उस टाइम पर भी आपने क्या करना कि एयर स्पा करना चाहिए। तो एयर स्पा के गाइज बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नुकसान नहीं होते इतने, तो बेनिफिट्स ही होते हैं। तो उस टाइम पर भी आपको एयर स्पा करना चाहिए। उसके बाद हमारे जो सिर में हो जाता है डैंड्रफ बहुत ज़्यादा, कई बार देखा कि बिल्कुल पपड़ी पपड़ी बन जाती है सिर में। तो उस टाइम पर आपने क्या करना कि एयर स्पा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो आपके जैसे आपके सिर में या किसी क्लाइंट के सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो उस टाइम पर आपको स्टीम देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो होता है एयर जो आपके होते हैं, जो स्किन होती है हमारी, जो सिर की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ड्राई होने की वजह से ही आपके सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है। तो उस टाइम पर आपको स्टीम देनी ज़रूरी इसलिए होती है कि जब आप मसाज करोगे और मसाज करने के बाद आप जो दोगे स्टीम दोगे, तो जो पूरी की पूरी जो चमड़ी होती है जो ड्राई हो रखी है, तो उसको नमी मिलेगी, और नमी मिलने के कारण ही वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने के साथ साथ वो पूरी की पूरा जो डैंड्रफ होता है वो हमारी कंघी करने से ठीक हो जाएगा। तो जब आप एयर स्पा करोगे उस टाइम पर तो आपने स्टीम देनी चाहिए। तो एयर स्पा करते करते आपको जैसे आधा पौना घंटा आपने एयर की मसाज करनी है कम से कम,
क्योंकि एयर की जितनी मसाज करोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतने ही आपको एयर में फ़ायदा होगा। तो मैं अभी दिखा रही हूँ कि क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा निकलने लग रहे हैं, तो इनके बाल बहुत ज़्यादा एयरफॉल इनके सिर में हो रखा था, तो इसी वजह से ये एयर स्पा करवाने लग रही हैं। तो आपको भी जब ये समस्या होती है तो उस टाइम पर एयर स्पा करवाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमने बालों को स्ट्रेट करवाया है, तो स्ट्रेट करवाने के बाद हमने एक बार भी स्पा नहीं किया, तो वो उस टाइम पर आपकी जो समस्या होती है वो बढ़ जाती है कि आपका एयरफॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने स्ट्रेट करवाया था तो उस टाइम पर हमारे बालों में केमिकल होता है, और केमिकल फ्री करने के लिए हमें एयर स्पा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पर हमें एयर स्पा कम से कम 1 महीने के बाद करवाना चाहिए। तो बाकी जैसे आपके पास जो पार्लर वाली होती है, जब आपने आपके बाल स्ट्रेट किए थे, वो आपको अपना आप ही सलाह दे देती है। आप उनसे पूछ भी सकते हो कि हमें एयर स्पा कब करवाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो समस्या है बालों की झड़ने की है, या दो मुँहे की है, या डैंड्रफ की है, तो सारी की सारी समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मसाज आपने इसकी कम से कम आधे से पौने घंटे तक मसाज करनी है, और मसाज प्रॉपर तरीके से करनी है। तो मसाज करने का गाइस बहुत ही अच्छा अगर आप स्टेप यूज़ करोगे तो उससे भी आपका एयरफॉल रुक जाएगा। क्योंकि अगर हम स्टेप अच्छा नहीं करेंगे तो जो क्रीम होती है वो जड़ों तक नहीं पहुंचेगी, तो उसके कारण भी आपका अच्छे से एयर स्पा नहीं होएगा। तो एयर स्पा करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो मसाज आप देख रहे हो कि अच्छे से मैंने जो क्लाइंट के एयर में पहले लेंथ तक मसाज करी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने लेंथ तक मसाज करी है, और उसके बाद में मैंने पूरे जो स्किन होती है, जो सिर की स्किन होती है, उसमें मैंने मसाज करी है। तो मसाज आपने ऐसे ही करनी है। तो आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, और आप घर बैठे भी एयर स्पा कर सकते हो। एयर स्पा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको उसका तरीका अगर आ गया तो आप घर में बैठ के आराम से मसाज कर सकते हो। तो अभी मैंने जो पूरी क्रीम मैंने मिक्स करी हुई थी, इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। आप चाहो तो आपके पास एक है तो आप एक भी कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके एयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी थी। तो उस टाइम पर आपने भी विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसको ऐड करना है। तो मैंने कम से कम 5 से 6 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए हैं। तो आपने भी ऐसे करना है, जो आपके बालों की ग्रोथ होती है उसके हिसाब से ही आपने विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने हैं। तो उसके साथ साथ और भी कई क्रीमें होती हैं, तो मैं काफ़ी क्रीमों की मैं आपको बताऊँगी। सिर्फ एयर स्पा के बारे में ही आपको बताऊँगी कि कौन सी क्रीम आपने कौन से एयर के ऊपर यूज़ करनी है। तो उसके बाद जब मैं मसाज कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि जो मेरी मसाज है वो पूरी जड़ों तक जा रखी है। तो आपने ऐसे ही करनी है मसाज, पूरे बालों को इकट्ठा करके, और पूरा बालों को जैसे अब हम टाइट से लेंगे तो जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी सी उखड़ जाती हैं, और उखड़ने की वजह से जो हमारी क्रीम है वो पूरी जड़ों तक जाएगी। तो उससे क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा। जैसे मसाज करते हैं हम तो क्लाइंट भी रिलैक्स होता है मसाज से। उसके बाद जो जड़ों में क्रीम जाएगी तो उससे जो हमारा एयरफॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होएगी। तो मसाज करने का तरीका आपको बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। मसाज जितनी अच्छी होगी आपकी, उतने ही आपके जो बालों की समस्या है वो जल्दी से जल्दी ठीक होएगी। तो थोड़े थोड़े बाल लेके भी मैंने मसाज करे। एक बार पूरे इकट्ठे बाल लो, कि पूरे के पूरे बाल इकट्ठे लोगे तो जो जड़ें होती है वो थोड़ी उठ जाएंगी। उसके बाद थोड़े थोड़े बाल लेके ही आपने अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद क्या कि आपने क्लाइंट को रिलैक्स भी करना है। कई बार क्या होता है कि माइंड फ्रेश नहीं होता, उसके कारण भी हमारा जो एयरफॉल होता है, जो बालों की समस्या होती है, वो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आपने एयर स्पा के साथ साथ क्लाइंट को रिलैक्स भी करना है, आपने हेड मसाज भी करनी है। जितनी हेड मसाज आप करोगे उससे क्लाइंट हमारा रिलैक्स होएगा, और रिलैक्स होने की वजह से उसको अच्छा भी लगेगा। तो जो आपका क्लाइंट है वो आपको बार बार बोलेगा कि एयर स्पा, वो खुद भी काफ़ी क्लाइंट को बोलेगा कि एयर स्पा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक तो उसका एयरफॉल इससे ठीक हो रहा है, दूसरा वो रिलैक्स भी हो रहा है। कई बार क्या होता है कि सिर में इतना हेडेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, और दर्द की वजह से भी हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो उस टाइम पर भी आपने क्या करना कि एयर स्पा की आपको ज़रूरत होती है उस टाइम पर भी। तो उस टाइम पर भी आप अगर एयर स्पा नहीं कर सकते तो आपने ऑयल मसाज करवानी है। तो ऑयल मसाज करने से भी आपका एयरफॉल रुक जाता है। तो ऑयल में भी आप स्टीम दे सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा रफ होने की वजह से हमें उसमें सिर्फ हमने एयर स्पा नहीं करना, बाल ऑयल की मसाज करिए। तो ऑयल की मसाज में भी आप स्टीम दे सकते हो। तो एक स्टीम होती है, टावल से भी दे सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप टावल से मसाज दे सकते हो, और एक आप स्टीमर से भी मसाज दे सकते हो। तो जो स्टीम होती है वो काफ़ी तरह की होती है, तो आप घर में भी आराम से कर सकते हो। तो मैं उसके बारे में जो टावल की जो है स्टीम, उसको मैं आपको बताऊंगी। बाकी मैंने पहले वीडियो अपलोड करी हुई है चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हो।
उसके बाद मैं दोबारा से आपको एक बार फिर बताऊँगी कि टॉवल से जो हम स्टीम देते हैं वो कैसे देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप उसकी भी मसाज दे सकते हो। उसके बाद में आपने जो जॉइंट होते हैं हमारी गर्दन के, उसके ऊपर भी मसाज करनी है। उसकी मसाज करने से क्या होता है कि जो नसें होती हैं, ब्लॉकेज जो नसें हो जाती हैं वो खुल जाती हैं और उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो चलने लग जाता है। तो ब्लड का जब सर्कुलेशन चलेगा तो उससे भी हमारी एयरफॉल की समस्या कम होती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइज मैंने ऐसी ऐसी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में पूरे बालों को अपने बांध के ही, जब भी आप स्टीम देते हो तो अपने पूरे बालों को अच्छे से बांध लेना मसाज करने के बाद। तो मेरे क्लाइंट ने मसाज वो स्टीम नहीं ली थी।